मित्रों, चटनी सिर्फ खाने का टेस्ट नहीं बढ़ाती बल्कि यह सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी होती है। दोस्तों, यह चटनी पेट में गैस बनने से रोकने के साथ ही अपच और कोलेस्ट्रॉल से लेकर हाई यूरिक एसिड की समस्या को भी खत्म कर देती है। दोस्तों, अगर आप भी हाई यूरिक एसिड के मरीज हैं तो आप अपने डाइट में इसकी चटनी को ज़रूर शामिल करिए। यह चटनी स्वाद के साथ ही सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इसकी चटनी आपके खून में बढ़े हुए यूरिक एसिड को निचोड़कर बाहर करने में सहायक है। इससे जोड़ों में दर्द से लेकर किडनी पथरी तक खत्म हो सकती है। इसकी चटनी से दोस्तों नसों में जमा गंदा कोलेस्ट्रॉल भी साफ हो जाता है। यह चटनी एचडीएल को बूस्ट करती है और आपके खून से बढ़े हुए यूरिक एसिड को निचोड़कर बाहर कर देती है। दोस्तों, इस चटनी को बनाना बेहद ही आसान है। इसे कुछ ही मिनटों में आप तैयार कर सकते हैं और इसमें जो चीज़ें प्रयोग होगी वो सारी चीज़ें आपके किचन में हैं। तो दोस्तों, इस चटनी के बारे में संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। यह चटनी किन चीज़ों से बनाई जाएगी, कितनी मात्रा में ली जाएगी, इस चटनी को कब खाना है और इस चटनी को खाने के बाद क्या नहीं खाना है, इस चटनी को खाने के और क्या क्या फ़ायदे हैं, इस संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। मित्रों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है या इस जानकारी से संबंधित कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें भी उत्साहित कर सकते हैं, खुशियाँ दे सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए या हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम घर पे कुछ ना कुछ चटनी खाते हैं, चाहे धनिया टमाटर की चटनी हुई और इसमें सहजन की पत्ती की चटनी हुई, करी के पत्ते की चटनी हुई, आंवले की चटनी हुई, तरह तरह की चटनियाँ हम घर पे बना के खाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों शायद ये चटनी आप नहीं बनाते होंगे तो दोस्तों आप अपने घर पे इस चटनी को बनवाइए और इस चटनी को खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जिस चटनी की आज मैं बात करने वाला हूँ इस चटनी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदे तो हमने शुरू में ही बता दिया, इसके अलावा और भी फ़ायदे हैं। वो क्या फ़ायदे हैं? यह चटनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करती है, थायराइड को नियंत्रित करती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखती है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको अगर गैस एसिडिटी की समस्या है, कब्ज की ऐसी समस्या है, उसे भी दूर करती है। हमारे आंतों को, किडनी को, लीवर को, गॉल ब्लैडर को क्लीन करने का भी काम करती है, यानी डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करती है। इतने सारे इसके बड़े फ़ायदे हैं, बाकी तो दोस्तों छोटे मोटे बहुत सारे फ़ायदे हैं। मित्रों, अगर आप बीमारी से दूर रहना चाहते हैं तो आप अपने डेली रूटीन में आयुर्वेदिक दिनचर्या को फॉलो करिए। ऋतुचर्या के हिसाब से आप अपना खान पान रखिए, प्राकृतिक समय के अनुसार खाना खाइए, प्रकृति के समय के अनुसार सुबह जगने का प्रयास करिए और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपने शरीर को हमेशा फुर्तीला रखने के लिए रोज़ दोस्तों 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए और यह समय सुबह का समय होना चाहिए। सुबह आपका पेट खाली रहता है, पूरा शरीर दोस्तों चुस्ती स्फूर्ति से भरा रहता है।
आप जोश से भरे रहते हैं और सुबह सुबह अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो पूरा दिन आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है। इसलिए मित्रों, रोज़ सुबह का समय 2 घंटे का समय निकालिए, 5 से 7। चाहे आप गांव से हैं, चाहे आप शहर से हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक हाउसवाइफ हैं, दोस्तों सबको ये 2 घंटे का समय निकालना चाहिए। और परिवार में एक ऐसी एकता बनाइए कि सब लोग दोस्तों 5 बजे घर छोड़ दें। 5 बजे अपने घर में आप ताला मार दीजिए। 5 बजे घर छोड़ करके सब लोग दोस्तों निकल जाइए मॉर्निंग वॉक, और एक ऐसे स्थान का चुनाव करिए जहाँ पे हरी घास हो, मिट्टी हो, और पूरे परिवार के साथ एंजॉय करते हुए नंगे पाँव उसी पे खूब तेज मॉर्निंग वॉक करिए। अपने आप में कंपटीशन करिए, देखिए कौन कितनी तेज़ चलता है। खूब तेज़ चलिए दोस्तों, इतनी तेज़ चलिए कि आपकी सांस फूलने लगे। और इस समय आपके साथ मोबाइल फ़ोन्स नहीं होने चाहिए, डिस्टर्ब करते हैं दोस्तों मोबाइल फ़ोन और उसकी रेडिएशन। जब आप तेज़ चलते हैं, आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है तो उसके रेडिएशन नुकसान करते हैं। इसलिए कभी भी मोबाइल फ़ोन्स मत रखिए। तो दोस्तों मॉर्निंग वॉक करिए, वहीं पे योगा करिए, प्राणायाम करिए, और फिर उसके बाद पूरे परिवार के साथ दोस्तों एक बार ठहाके लगा के सुबह सुबह हंसिए। दोस्तों जब आप अंदर से नेचुरल तरीके से हंसते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। दोस्तों हमें दिन भर में एक बार खुल के नेचुरल तरीके से हंसना चाहिए, और दिन में एक बार दोस्तों अंदर से रुलाई आना चाहिए, जिससे आँखों से आंसू आ जाए। जब आँखों से आंसू आ जाता है तो अंदर के कचरे आँखों के साफ हो जाते हैं। वहीं बैठ के फिर पूरे परिवार के साथ 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। यही ध्यान दोस्तों आपके शरीर में पॉजिटिविटी लाता है, नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और ये सब काम कहाँ करना है? सूर्य की किरणों के सामने, उगते हुए सूरज के सामने करना है दोस्तों। रोज़ 40 से 45 मिनट आप देखिए कैसे स्वस्थ और निरोग होते चले जाएंगे। दोस्तों चलिए अब प्रकाश डालते हैं उस चटनी के बारे में। दोस्तों इस चटनी में जो चीज़ें यूज होगी उनमें है, पहली चीज़ भुना हुआ चना। भुना हुआ चना लेना है आपको, कितना जैसे जितने लोगों की चटनी घर में बनाना है उसी हिसाब से आप भुना हुआ चना आधी कटोरी, 1 कटोरी, जो भी आप लोग जितने परिवार के साथ हैं आप खा सकते हैं। आप इसको पूरा परिवार भी खा सकता है, या जिसको दोस्तों खून में यूरिक एसिड बढ़ा है वो भी खाएं। अगर उन्हें ही खाना है तो दोस्तों उसके लिए 2-3 चम्मच आप चना ले लीजिए, और इसी में हरी धनिया की पत्ती कटी हुई 2 चम्मच ले लीजिए, हरी मिर्च स्वाद के अनुसार ले लीजिए, पुदीना की 8 से 10 पत्ती ले लीजिए, लहसुन की 3 से 4 कली ले लीजिए, और इसे डाल के दोस्तों चटनी बना लीजिए। अब इसमें स्वाद के लिए आप अपना दोस्तों सफ़ेद नमक नहीं डालना है, काला नमक का प्रयोग करना है। स्वाद के लिए आप इसमें काला नमक डाल दीजिए। अब आपकी चटनी रेडी हो गई। अब आप खुद सोचिए, इस चटनी के कोई नुकसान है? शायद नहीं नुकसान है। इस चटनी को सभी लोग खा सकते हैं। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो यूरिक एसिड को कम करेगा। अगर यूरिक एसिड नहीं बढ़ा हुआ है तो यूरिक एसिड नहीं बढ़ने देगा, तो इस चटनी का सेवन आप कर सकते हैं। अब इस चटनी को आप वैसे भी दोस्तों जैसे दिन में कुछ खा पी रहे उसके साथ भी खा सकते हैं। इस चटनी को स्वाद में बहुत अच्छी होती है, वैसे भी खा सकते हैं। इस चटनी को खाने के साथ भी खा सकते हैं। अब इस चटनी में जो चीज़ें पड़े, भुने चने का बहुत अच्छा रोल होता है दोस्तों हमारे शरीर के लिए। हरी धनिया थायराइड को कम करती है, पाचन तंत्र को ठंडाई बनाए रखती है, पेट से संबंधित बीमारियों से दूर रखती है। अब दोस्तों पुदीना की पत्ती है, पुदीना की पत्ती दोस्तों तो आप जानते ही हैं, ये पाचन तंत्र के लिए अमृत का काम करती है। लहसुन है दोस्तों, लहसुन गंदे कोलेस्ट्रॉल को निकालने में मदद करता है, दिल के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है, पेट के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो सारी चीज़ें इसमें जो पड़ी हुई हैं सब स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक है।
तो दोस्तों ये चटनी आप अपने घर पे आराम से बना सकते हैं। तो इस चटनी को दोस्तों ज़रूर खाइए स्वाद बढ़ाने के लिए। और ये चटनी दोस्तों हमारे अपने दृष्टि से बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों इस चटनी का आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य वर्धक जानकारी के साथ अगले वीडियो में।